हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। आज हम लोग कृषि से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल होता है और लगभग कई जगह पूछा गया है, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमने इस टॉपिक को उठाना ज़रूरी समझा और ये सारे टॉपिक हमारे NCERT बेस्ड हैं, इसलिए इनका अधिकतर जो एग्ज़ाम में पूछे जाने का तरीका है वह UPPCS UPSC से काफ़ी मिलता जुलता रहेगा और इसमें जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं वो सारे NCERT बेस्ड हैं जियोग्राफी में। इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि के संबंधित कुछ क्रांतियाँ। कई ऐसी क्रांतियाँ हुई भारत में जिसमें खाद्यान्न से संबंधित और भी उत्पादन जो संबंधित हैं उन पर बहुत ही तेज़ी से काम हुआ और उस क्षेत्र को बहुत ही ग्रो करने के लिए ये क्रांतियाँ की गई। तो आज हम पढ़ते हैं कृषि की क्रांतियाँ और किस खेती को क्या कहते हैं, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने 1966-67 में हरित क्रांति पर बहुत ही अधिक प्रयास किए और खाद्यान्न से संबंधित गेहूं और चावल के लिए खासकर फोकस किए और उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। अगर यही विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाए, ये भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो नॉर्मन बोरलाग हरित क्रांति के जनक विश्व में। भारत में MS स्वामीनाथन 1966 और 67 में हैं। बोर्ड पर आपको दिख रही होंगी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, गोल्डन क्रांति। ये सब क्रांतियाँ जो हुई ये किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित हैं और किससे संबंधित है एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, निम्न से किससे संबंधित है। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, गेहूं और चावल के लिए। हरित क्रांति किस लिए, गेहूं और चावल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति याद भी करने का तरीका हम बताते हैं। हरित मतलब हरा भरा, तो गेहूं और चावल के खेत हरे भरे होते हैं, तो खाद्यान्न से संबंधित। श्वेत मतलब दुग्ध क्रांति, दूध से संबंधित, दुग्ध से संबंधित। अच्छा, इसमें ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, एक ऑपरेशन फ्लड, वह किससे संबंधित है ये पूछ दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। इसी तरीके से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। श्वेत मतलब सफ़ेद और दूध क्या ऐसा होता है, सफ़ेद होता है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, मछली पालन से, मछली पालन। नीली मतलब पानी नीला होता है और मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। इस तरीके से याद कर लेंगे मछली पालन। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति, आलू कैसी होती है, गोल होती है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, आलू के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन और प्याज से संबंधित है। प्याज और झींगा मछली दोनों के उत्पादन से संबंधित, दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो ऑप्शन में आए वो आप टिक लगाइएगा। झींगा मछली और प्याज, प्याज कैसा होता है, गुलाबी होता है, और झींगा मछली भी शायद गुलाबी होती है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, जो खाद वगैरह होते हैं। भूरी क्रांति ब्राउन। गोल्डन क्रांति फल और शहद उत्पादन से संबंधित है, फल और शहद उत्पादन से। तो ये तो कुछ क्रांतियाँ हुई जो सब इम्पॉर्टेंट हैं और सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई हैं। बिल्कुल नोट करें, और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं।
अब आते हैं हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर। भारतीय कृषि से संबंधित एक टॉपिक है जिसमें किस खेती को किस नाम से जाना जाता है, खेती करने के किस तरीके को किस नाम से जाना जाता है। यानी जैसे कोई मछली पालन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कोई जैसे अंगूर का उत्पादन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है और सारे पूछे जाते हैं। तो जैसे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, वर्मीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित होता है? बागवानी से संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर। ओके। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन से, इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं। सेरीकल्चर बहुत पूछा जाता है, रेशम कीट पालन। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से, अभी हमने नीली क्रांति बताई मछली पालन से संबंधित है। विटीकल्चर होता है अंगूर के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से। एपी इसलिए कहा गया क्योंकि मधुमक्खी का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है, इसलिए एपी कहते हैं उसको, एपीकल्चर। वर्मी कल्चर होता है केचुआ उत्पादन से, केचुआ उत्पादन से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किए। और इसके पहले जो हमने बताया आपको वो भी कृषि की जो क्रांतियां हैं सारी पूछी गई हैं, सारे एग्जाम में आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और पूछा जाता है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी चीज़ में हो जाता है, तो एक बार अच्छे से वीडियो हमारा जरूर देख लें जिससे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन इसका गलत करके ना आए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।